स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाली क्लास में लिया था एराइल हैलाइड और उसका इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शंस। उसकी हमने केमिकल रिएक्शन ली थी और उसमें मेनली जो हम रिएक्शन ले रहे थे वो बेंजीन रिंग वाली रिएक्शन ली थी, क्योंकि एराइल हैलाइड को हम क्लासिफाई करते समय हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था कि एक न्यूक्लियस वाला पार्ट और एक इसकी पार्श्व श्रृंखला वाला पार्ट। तो न्यूक्लियस या वाला पार्ट जो बेंजीन की रिएक्शन वो, और दूसरा जो उसके साथ में क्लोरीन लगा हुआ होता है उसकी रिएक्शन। तो इससे पहले वाले में हमने न्यूक्लियस या बेंजीन रिंग वाली रिएक्शन ली थी। आज हम लेते हैं इसके साथ जो लगा हुआ होता है क्लोरीन या हेलोजन वाली रिएक्शन। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारी रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन एटम। बेंजीन रिंग के साथ जो क्लोरीन लगा हुआ होगा एराइल हैलाइड में उसकी रिएक्शन। उसमें हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर जो मेन रिएक्शन हम लेंगे उसमें एक तो जो हेलोजन है या क्लोरीन है उसका OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो ये रिएक्शन जो हमने लिए, क्लोरोबेंजीन को जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं स्पेशल कंडीशन में, तो उस समय ये Cl रिप्लेस हो जाता है OH के द्वारा और क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनती है। इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन हम लेते हैं NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। क्लोरोबेंजीन कि जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं स्पेशल कंडीशन में तो एनिलीन बनती है। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन होता है CN द्वारा और उससे फेनिल साइनाइड बनता है। ये कुछ इसकी रिएक्शंस थी। अब हम लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी। कि क्लोरोबेंजीन में अगर ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो वो इनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है और अभिक्रिया थोड़ी विपरीत परिस्थिति में भी हो जाती है। अगर पूरी कंडीशन फेवरेबल नहीं हो तब भी ये रिएक्शंस हो जाएंगी। किस कंडीशन में? अगर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो उस समय ये सारी रिएक्शंस संपन्न होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और उसकी रिएक्शन हम लेते हैं तो उससे ये ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बन जाती है। यहाँ पर ये Cl रिप्लेस हो गया, पर कब? जब यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप NO2 ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरीके से पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन पूरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो फिर भी ये पैरा नाइट्रो एनिलीन बना देता है। इस तरीके से ये रिएक्शंस यहाँ पर हमने ली। पूरी कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप लगा हुआ हो तो उस समय ये पूरी फेवरेबल कंडीशन नहीं होने पर भी Cl ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से एक और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी ले लेते हैं, उसका भी रिएक्शन देखते हैं और पैरा नाइट्रोफिनोल बन जाता है। ये रिएक्शन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑन रिएक्टिविटी ये था। अब इसके बाद हम लेते हैं इसमें मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन में नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो मैकेनिज्म से होती है, एक बाइमोलिकुलर या द्विअणु क्रियाविधि और दूसरी एलिमिनेशन एडिशन विलोपन योगात्मक या फिर बेंजाइन मैकेनिज्म भी इसको हम कहते हैं। इन मैकेनिज्म के द्वारा यहाँ पर नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। ये यहाँ कुछ एग्जाम्पल देके और हमने समझाया है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप के आने से क्लोरोबेंजीन की नाभिक स्नेही अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है और उसके कारण से ये पूरी फेवरेबल कंडीशन नहीं होने पर भी इस तरीके की रिएक्शंस दे देते हैं। ये इसकी कुछ मैकेनिज़्म से एग्जाम्पल लेके और हमने समझाया है। अब इस चैप्टर के अंदर मैंने पहले भी कहा था कि दो
कंपाउंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है और वो किसी न किसी तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे बिल्कुल छोटे 1 वर्ड में भी आ जाए या फिर 1 लाइन के 2 लाइन के ऊपर लगभग इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। वो है DDT और बेंजीन हेक्साक्लोराइड। पहले हम लेते हैं DDT। फुल फॉर्म है इसकी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आप सब भली भांति परिचित हो इस DDT से कि ये जो मॉस्किटो है उनको मारने के काम आता है और फिर ये एक अच्छा इंसेक्टिसाइड है। इस को खेतों में भी यूज़ किया जाता है ये एज ए इंसेक्टिसाइड। तो उसको कीड़ों मकोड़े मारने के लिए खेतों में प्रयोग करते हैं। इसको बनाने के लिए ये क्लोरल और उसकी क्लोरोबेंजीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो क्लोरल में से ऑक्सीजन और क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, उनमें से दोनों में से एक एक हाइड्रोजन से ऑक्सीजन रिएक्शन करता है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और DDT बन जाता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये DDT को बनाने का मेथड है क्लोरल और क्लोरोबेंजीन। ये एरिल हैलाइड की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें से DDT को बनाया जाता है। दूसरा हम लेते हैं BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका फॉर्मूला है C6H6 और Cl6। इसको बनाने के लिए बेंजीन की जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाती है और BHC बनाती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन की क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड या BHC बनता है। इस BHC को हम और भी नाम से जाने जाते हैं, तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सेन, लिंडेन या फिर 666, इनके नाम से ये मार्केट में मिलता है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने ज़रूरी है। ये जो है इसके BHC के कई सारे आइसोमर होते हैं और उसके आधार पर इनके ये नाम रखे गए हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, और उसी हिसाब से इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी हम बताते हैं, क्योंकि ये आइसोमेरिज्म शो करता है, इसलिए ये सारे के सारे इसके त्रिविम समावयवी वे होते हैं। तो इस तरीके से ये BHC और DDT ये दोनों ही इंसेक्टिसाइड के रूप में काम में आते हैं, इसलिए मार्केट में भी मिलते हैं और ये मार्केट में BHC कई नाम से मिलता है। तो ये दोनों ही एरिल हैलाइड के ही डेरिवेटिव है, एरिल हैलाइड के अंतर्गत ही आते हैं, उसी से ही ये उनके ही ये एक अलग रूप है, उसी के ही ये एक कंपाउंड है, इसलिए हम इनको एराइल हैलाइड के अंदर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि जो DDT है वो क्लोरोबेंजीन से बनता है। इस तरीके से ये दोनों ही इंसेक्टिसाइड बहुत यूज़फुल और बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस एराइल हैलाइड में आपको ये मेन चीज़ें पढ़नी है। अब इसके अंदर कुछ याद रखने वाले महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, उसमें एराइल हैलाइड किसको कहते हैं, इनको कैसे बनाते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है, ये थोड़े से इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको याद रखने होते हैं। थैंक यू।